जरा मैं दो बातें कहना चाहता हूं पूरे के पूरे मेटल क्षेत्र में। हम लोग समझिए 17 से 19 सेक्टर्स एफएनओ में ट्रैक करते हैं। ना सिर्फ आज वीकली एक्सपायरी है, आप देखिए महीने का दर, यानी कि जब तक आप फरवरी की एक्सपायरी को अब तक काम करते हुए देख रहे हैं, मेटल्स बेस्ट परफॉर्मिंग एफएनओ सेक्टर रहे हैं। ओवरऑल आप यहाँ पर 6.4% की वृद्धि देख रहे हैं प्राइस में। और आज कम से कम जब ध्यान और रुझान बिल्कुल हटके है, आपको मेटल्स में आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी। निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स, जिस पर कुछ समय पहले चर्चा हो रही थी, वो भी आपको अक्टूबर के उच्चतम लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। और फिलहाल जो आपके सामने यहाँ पर 1% की तेजी दिख रही है मेटल्स इंडेक्स में, 6046, ये आज का टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स है। अलावा इसके आपको कुछ समझिए लाल निशान दिख रहा है एफएमसीजी क्षेत्र में। एशियन पेंट्स, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे काउंटर्स आपको दिन के न्यूनतम लेवल पर जाते हुए दिख रहे हैं। तो मेटल्स से बाजार बैलेंस किया जा रहा है। आपके सामने खासी तेजी मेटल्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में, इंडेक्स में, और एफएमसीजी इंडेक्स फिलहाल टॉप लूजर है, लगभग आधे प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान, 36,602। वीरेन जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, एशियन पेंट्स दिन के लो पर, मैरिको भी दिन के लो पर। जी हाँ शैली, आईटीसी भी डे लो पर है। सारे के सारे स्टॉक्स है तो देखिए डे लो पे फ्लो करते हुए। और याद रखिएगा इस वक्त आईटी स्पेस ये भी खासा प्रेशर डालता है। लुक एट इंफोसिस एट 1750 दिन के लोअर लेवल्स पे आके ट्रेड करता हुआ। एचसीएल टेक्नोलॉजीज एट डे लो, टीसीएस एट डे लो, और B2 को अगर आप देखें तो ये भी दिन के लोवेस्ट लेवल पे ट्रेड करते हैं। लुक एट बजाज फिनसर्व 16,115 पे आके ट्रेड करता था। तो यहाँ पे एफएमसीजी, आईटी और इनफैक्ट फार्मा, लुक एट ग्रैनुअल्स, ये भी डीलो पे ट्रेड करता है। ग्रैनुअल्स करीब 311 के स्तर पे है। तो मेटल्स को अगर आप छोड़ दें तो पूरा का पूरा बाजार जो है बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। आज का निफ्टी का हाई लेके आएंगे एग्जैक्टली, अगर आप देखें वो जो पॉइंट था, और निफ्टी का इंट्राडे हाई लेके आएंगे डायरेक्टर साहब एक बार, क्या था वो है 17,554। वही लास्ट ड्यू एवरेज था 50 डे जो परेशान करता, वहीं से घूम के आए हैं हम। हालांकि याद रखिएगा इस घूम के आने के क्रम में जो निफ्टी बैकफुट पे आया है, इसमें अपने आप को ये प्रिपेयर कर रहा है शायद पॉलिसी के लिए। बस कुछ ही अगर आप देखें मिनटों का, अगर आप देखें इंतजार करिए प्रिंसिपल डिसीजन रेट्स को लेकर आरबीआई का क्या है, हेडलाइन नंबर्स को लेकर वो आपकी स्क्रीन पे होगा। ऊपर से अगर आप देखें 85 अंक हम नीचे आके ट्रेड करते हुए। और बैकफुट पे आप देखें कुछ स्टॉक्स जो है वो है भारती एयरटेल, एस्ट्रल, बाटा आज एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। कल याद रखिएगा अर्निंग्स के बाद बहुत, अगर आप देखें पिटाई से स्टॉक की हुई थी, 100 डिमा के नीचे जाके क्लोज हुआ था, पर आज थोड़ा सा एक पुल बैक देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेटल्स और मेटल्स यही अगर आप देखें स्ट्रेंथ दिखाते हुए। एक स्टॉक और लेके आइए आपकी स्क्रीन पे जो कि अच्छा कर रहा है, वो है ओएनजीसी, करीब 2.5% के ऊपर आज 20 डिमा को रिगेन करने की कोशिश करता हुआ। शैल जी जिक्र करते हैं हिंदुस्तान कॉपर का 3% ऊपर। अब बैकफुट पे आज अगर आप देखें जो स्टॉक्स आए हैं उसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लेकर आइएगा। मानस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे आपका टेक, क्या ये स्टॉक एक बार फिर से अपने 200 डिमा की ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहा है, क्या कहते हैं आप? तो देखिए बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज की तरफ फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, 2220 के नीचे स्टॉक जाएगा, तो आपको कम से कम 100 रुपए का डाउन साइड और देखने को मिलेगा। तो कॉशियस रहने की जरूरत है। और खरीदारी तो देखिए तभी करनी है जब भी 50 डे और 20 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले। तो 2350 के ऊपर जब तक ना निकले आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। आपके पास पोजीशन है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस 2220 से लगाएं, उसके नीचे फिसले तो निकल जाए। इंडस्ट्रीज अगर आप देखें डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी 17,470, बैंक निफ्टी 38,685, दोनों ही इंडस्ट्रीज ने अगर आप देखें बहुत ही सधी हुई चाल दिखाई है। और बैकफुट पे और क्या क्या आ रहा है अगर आप देखें तो यहाँ पर सीमेंट स्पेस में अंबुजा आज बैकफुट पे आता हुआ। और बैकफुट पे आने के क्रम में अगर आप देखें हो क्या रहा है, क्योंकि ये स्टॉक फिर उस रेंज में आ गया है जिसमें ये पिछले कुछ सेशन से अपने आप को अगर आप देखें तो रख रहा था। 377 वेल विद इन द रेंज ऑफ 50 और 20 डे में। 385 का जोन इस स्टॉक के लिए टफ रहा है और एग्जैक्टली वहीं से स्टॉक होगा। राजेश जी आपकी राय अंबुजा पर?
अगर जी देखिए अंबुजा का स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे 375 ये इसका एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट के नीचे यानी ये ब्रेकडाउन अगर होता है तो फिर डेफिनेटली थोड़ा वाइंड अप प्रेशर दिखेगा। 365 का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होगा, तो यहाँ पे ये कंडीशनल सेल होगा। जब तक 375 नहीं टूटता तब तक अंबुजा में सेल नहीं बनता, अदरवाइज यहाँ पे ये सेटल होगा। लेकिन जो स्ट्रक्चर थोड़ा जहाँ पे वीक है वो है एसीसी। आई थिंक इनका जिक्र हमारे गेस्ट ने ऑलरेडी किया है। तो स्ट्रक्चर वाइज मुझे लगता है अंबुजा ब्रेकडाउन के बाद ही सेल करेंगे। आपके सामने फिलहाल बखूबी होते हुए अब जरा 9:42-41 हो चुके हैं। जरा यहाँ पर थोड़ी सी सांस लेते हैं। डायरेक्टर साहब जरा ब्रॉडर मार्केट्स दिखाइए, लाइए एडवांस डिक्लाइन रेशियोज, लाइए हमारे दोनों अर्थवर्म्स। हम लोग एक मेजर इवेंट में जाते हुए आज ना सिर्फ हम लोग वीकली एक्सपायरी ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट पॉलिसी से पहले आप खासी हरकत जो बाजार में देख रहे हैं, लॉन्ग साइड पर है मेटल्स में और शॉर्ट साइड पर है एफएमसीजी में। देखते हैं किस तरीके से आपके सामने सूरत हाल है। मेरे सामने फिलहाल एनएससी पर एडवांसेस ज़्यादा हैं, 952 मुकाबले 756 के। और अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखें तो यहाँ पर 1058 शेयर्स जो हैं वो लाल निशान में है, मुकाबले 726 के जो आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ये हमारे दोनों अर्थफर्म्स का सूरत हाल है। फिलहाल डिक्लाइनिंग स्टॉक्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे मुकाबले उनके जहां पर आप हरा निशान देख रहे हैं। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, 42 अंक ऊपर बैंक निफ्टी, इसको भी आप फ्लैट मान के चलिए। और मोमेंटम में है सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के काउंटर्स। वीरेंद्र जी, आप क्या देख रहे हैं?